हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक राही आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स पर। तो यहां हम लोग सिंपल इंटरेस्ट जो कि मैं रेफरेंस लिया हूं पिनेकल बुक का। पिनेकल जो प्रीवियस ईयर का बुक आया है, आप लोग को सभी पता होगा, सभी को पता होगा आप लोग को। उसके सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला। सिंपल इंटरेस्ट के 2021 में जो भी एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और ऐसे पार्ट बाय पार्ट सारे जो भी 2021 में, 2020 में, 2019 में, सीपीओ में, सीजीएल में, एलडीसी में, एमटीएस में जो भी आए हुए हैं सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोस में। तो चलिए बिना देरी किए, बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन जो कि 35 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली इसके पहले 34 नंबर तक कुछ वैल्यूएबल क्वेश्चंस हैं जो कि दूसरे वीडियो में आपको मिलेगा। तो ये 35 से 39 तक एसएससी सीजीएल में जो आए हुए क्वेश्चन है, सीजीएलई 2021 में उनके क्वेश्चंस हैं। ओके, चलिए। पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष, अगले 4 वर्षों के लिए यह 10% प्रति वर्ष, और अगले 6 वर्षों के लिए से अधिक की अवधि के लिए यह 12% प्रति वर्ष है। एक व्यक्ति को 9 वर्ष बाद साधारण ब्याज के रूप में 18,358 रुपये 60 पैसे मिलते हैं, तो उसको कितने पैसे निवेश किए, उसने कितने पैसे निवेश किए, यही क्वेश्चन है। देखिए 2 वर्ष तक तो उसको 8% मिल रहा है, यानी टोटल 16% मिलेगा। 4 वर्ष तक उसको टोटल 10% मिल रहा है, यानी टोटल 40% मिलेगा। और अगले 3 वर्ष तक, यानी टोटल 9 महीने का बात किया हुआ है, टोटल 9 महीने का बात किया हुआ है। तो यहाँ कितना हो गया, ये 2 2 4 6 और 6 3 ही महीना बचा ना, इसलिए अगले 3 महीना तक ही बोलेगा। और कह रहा है 6 महीने के बाद जो भी आता है उसको 12% ये इंटरेस्ट पे करना होता है। तो 3 महीने का 12% के अनुसार 36%, ये अगर टोटल कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 92%। और अगर देखें हम तो 18,358.6 जो है ये ब्याज दिया हुआ है, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज यहाँ के अनुसार मेरा 92% है, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो है 18,358.6 ये 92% का वैल्यू है। तो कह सकते हैं 100% का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि 100% क्या होता है, 100% हमेशा एक प्रिंसिपल वैल्यू होता है, यानी मूलधन होता है। तो हमें मूलधन ही निकालना है, तो 100% का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 19955, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कह रहा है दो समान राशियों को साधारण ब्याज पर क्रमशः 6% और 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया गया। यदि पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 साल बाद वसूल की गई और प्रत्येक मामले में राशि 1105 रुपये थी, तो प्रत्येक योजना में उधार ली गई राशि क्या होगी, यानी प्रिंसिपल अमाउंट हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए सिंपल सा तरीका है। अगर मान लीजिए कि किसी ने x रुपये उधार लिया होगा, सपोज़ कीजिए, ठीक है, तो पहले वर्ष वो 6% ब्याज दे रहा है पहले वाले कंडीशन में, और इसको 2 साल के बाद चुका रहा है। जो दूसरा वाला जो चुकाया उसके 2 साल के बाद चुकाया जा रहा है। यानी अगर मान लीजिए ये वाला जो है अगर टी वर्ष में चुका रहा होगा, तो ये वाला जो राशि है जो 6% दिया गया, इसको t+2 ईयर्स में चुकाएगा। ठीक है, इसी वैल्यू को यूज़ करते हैं बस। t+2 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू x इंटू 10 इंटू टी बाई 100, क्योंकि यहाँ तो टी ईयर्स, यहाँ t+2 ईयर्स। और ये बोल रहा है एसआई जो है वो प्रत्येक मामले में इतना रुपये उधार, इतना रुपये मिलता है। राशि सेम था, ठीक है, तो ब्याज भी सेम होगा, तभी तो अमाउंट सेम होगा। तो ब्याज को हम नॉर्मली बराबर कर लिया, और यहाँ से अगर बराबर किए तो ये आ गया 100 100 कट जाएगा, x कट जाएगा, 10t माइनस 60 40, 40 इज इक्वल टू 12, यानी t इज इक्वल टू आपको देखेंगे 3 ईयर्स। और टी जैसे ही 3 ईयर्स आया, तो देखिए कभी कभी इसमें टाइम भी पूछ सकता है कि टी कितना होगा, मतलब या 6% को कितने पे रखा गया होगा। तो 6% का अगर पूछेगा तो t+2 5 साल हो जाएगा। अगर 10% वाला पूछेगा तो ये 3 साल रहेगा। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, उधार ली गई राशि कितना है, मतलब नॉर्मली कहें तो एक्स का वैल्यू पूछा है। तो देख लेंगे हम लोग। अगर देखेंगे तो ये देखिए ध्यान से, ये 10% है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये 10% है, और ये t इज इक्वल टू 3 ईयर्स था। तो 10% 3 साल तक लगेगा, तो टोटल 30% लगेगा। और x का 30% तो इसको ब्याज मिल रहा है, यानी टोटल उसको जो मूलधन मिश्र धन प्राप्त होगा वो 130% ऑफ x प्राप्त होगा। और 130% ऑफ x की वैल्यू जो है दी हुई है 1105। होप्स आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कह सकते हैं 130 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 1105। ठीक है, और अगर अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम नॉर्मली, तो ये आ जाएगा 0 0 कटा, 13 से कट जाएगा, ये 13 13 सत्ते
13 अठे 104 और 13 पचे 65 85 यानी 850 रुपये। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये उधार ली गई राशि थी और प्रत्येक योजना में राशि बराबर है, इसलिए 6% पे भी यही राशि उधार ली गई होगी और 10% पे भी यही, क्योंकि दोनों तो सेम ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 3 साल बाद 14,880 और 5 साल बाद 16,800 रुपये हो जाती है। उसी राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत नॉर्मल सा सवाल है, ठीक है। 3 साल में अगर इतना होता है और 5 साल में इतना होता है, यानी ये जो डिफरेंस होगा इसका, ठीक है, वही होगा 2 साल का अंतर। यहाँ 2 साल का बात कर रहा है यहाँ पे। तो देखिए इसका डिफरेंस नॉर्मली निकालेंगे। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 16,800 में से अगर 14,880 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0291 1920। और 1920 जो है वो कितने साल में आ रहा है, ये 3 साल के बाद है, ये 5 साल के बाद, 2 साल का अंतर है। तो 1 साल का अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दैट कम्स टू 960, ठीक है, 960 रुपये। अब ये बताइए कि 960 रुपये जो है 1 साल में हो रहा है, तो 3 साल में ब्याज कितना रहा होगा। तो 3 साल में ब्याज रहा होगा आपका 960 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 0828, ठीक है, 2880। और अगर 14,880 का 2880 अगर घटा देंगे, यानी 3 साल में जो ब्याज लगा होगा, समझिए क्वेश्चन को, यहाँ हम निकाले क्या, 1 साल का ब्याज कितना लगा, तो 3 साल में हम निकाले कितना ब्याज लगा होगा, इतना। तो ये जो 14,880 है, इसमें से अगर 3 साल का ब्याज निकाल देंगे तो मेरा जो मूलधन बच जाएगा, और यहाँ से हम मूलधन निकाल देंगे, मूलधन कितना आ जाएगा, 12,000। और इस 12,000 पे 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए जो लगेगा, यानी 10% 4 वर्षों के लिए 40% हो गया, यानी 12,000 का नॉर्मली हम निकाल देंगे 40%। तो मेरा आंसर आ जाएगा इसका 40% अगर निकालेंगे तो 4800, दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक धनराशि के दो भागों के बीच क्रमशः 4:5 तथा 4 वर्ष और 5 वर्ष के अनुपात में दोनों को 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया। यदि दोनों भागों में अर्जित ब्याज के बीच अंतर 4680 रुपये है तो कुल राशि, उधार ली गई राशि क्या होगी, यही पूछ रहा है। अंतर नॉर्मली क्या पूछ रहा है, अंतर, ठीक, अंतर दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है कितना, 4680। अच्छा ये बताइए कि एक भाग अगर मान लें 400 होगा तो दूसरा भाग पक्का 500 होगा, ठीक है। और एक 400 एक 500 जब होगा तो यहाँ से देखिए 8% के अनुसार 4 वर्ष के लिए लगेगा, तो इस पे लगेगा 32%, और 8% के अनुसार 5 वर्षों के लगे तो इस पे लगेगा 40%। तो अगर इसका 32% निकालेंगे तो हो जाएगा 128, और इसका 40% निकालेंगे तो हो जाएगा ये 200, और दोनों का अंतर अगर कंसिडर करेंगे तो अंतर इसका कितना हो जाएगा, 72। तो 72 यूनिट की वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया गया है वो है 4680, ठीक है। तो अगर हम 4680 को 72 यूनिट से डिवाइड करते हैं तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 1 यूनिट इज इक्वल टू 65, ठीक है। जब 1 यूनिट का वैल्यू 65 आया तो कह रहा है कि कुल उधार ली गई राशि क्या थी। तो कुल उधार ली गई राशि 4 और 5 900 थी, तो 65 मल्टीप्लाइड बाई 900 कम्स टू 00, 9 पचे 45 के 5, 9 छक 54 4, 58,500 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 25,600 की राशि साधारण ब्याज पर आंशिक रूप से 7% प्रति वर्ष तथा शेष 9% प्रति वर्ष की दर से निवेश की जाती है। 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज 5832 है, तो कितना पैसा 9% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया गया था, ठीक है। ये सिंपल हम एलिगेशन से बना सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। देखिए तो सबसे पहले देखेंगे 5832 जो है वो अगर 3 वर्ष में मिल रहा है तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 1 वर्ष में हमें मिल जाएगा 1944, ठीक है, 1 वर्ष में 1944 मिला। अच्छा ये तो मिश्र एक क्या कहते हैं, मिड वैल्यू मिला ना, लेकिन अगर 7 से करते, 7% प्रति वर्ष के अनुसार करते तो 1 साल में कितना मिलता। तो अगर 7% ऑफ 25600 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1792, और अगर इसी का
9% निकालेंगे, 9/100 मल्टीप्लाइड बाई 25600, तो ये हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2304, ठीक है। और यहाँ एलिगेट करेंगे तो ये आ जाएगा 360 अनुपात 2:152, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर ये ऐसे है तो शायद कटेगा, ये कट जाएगा, हाँ कट जाएगा 45:19 से। और अब देखिए ये 45:19 को अगर करेंगे तो ये 45:19 जो है वो हो जाता है कितना, सॉरी 45 + 19 जो है वो हो जाता है 64 यूनिट। और 64 यूनिट की वैल्यू जो है क्वेश्चन के अनुसार दी गई है 25600। तो कह सकते हैं कि एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 400, तो 45 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 45 × 400, और 19 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 19 × 400। अब किसका पूछ रहा है, 9% वाला पूछ रहा है, तो 9% वाला इधर राइट हैंड साइड में है, तो ये कितना हो जाएगा 19 × 400, 19 चौके 76, यानी 7600 इज़ द करेक्ट आंसर। होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो तुरंत मैं डालूँगा जो कि 2021 का ही होगा, शायद CPU का है, तो मैं डालता हूँ। मिलता हूँ आपसे फिर। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।